brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं ऋचा शर्मा। बिहार का मिथिलांचल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के सबसे बड़े घटक दल बीजेपी ने मिथिलांचल पर फोकस कर दिया है। पार्टी अब इसी इलाके के झंझारपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से बिहार चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान का आगाज करने जा रही है। पीएम मोदी की रैली 24 अप्रैल को होने वाली है और अब इस बात को लेकर ये बात भी होने लगी है कि आखिर मिथिलांचल पर हर दल का फोकस क्यों है। आपको समझाऊंगी इस पूरे वीडियो में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बिहार सीरीज में आज बात करेंगे मिथिलांचल की, जहां का मखाना आज किसी पहचान का मोहताज नहीं। इस धरती ने कई दिग्गजों को जन्म दिया है। मिथिलांचल पिछड़े इलाकों में गिना जाता है। सूबे के 7 जिले मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सहरसा मिथिलांचल में आते हैं। इन जिलों में विधानसभा का कुल जो सीट है वो है 60 और ये जो संख्या है 243 विधानसभा सीटों वाले सूबे के करीब 25% है। मिथिलांचल की सियासत में कभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का सिक्का चलता था। ब्राह्मण बाहुल्य इस इलाके में 55 पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं, जिन्हें पचपनिया कहा जाता है। साल 2005 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और नीतीश कुमार के उभार के बाद ये इलाका जेडीयू का गढ़ बनकर उभरा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए ने मिथिलांचल की 60 में से 40 से ज्यादा सीटें जीती। ऐसे नतीजे तब थे जब आरजेडी ने प्रोफेसर मनोज कुमार झा और अहमद अशफाक करीम को राज्यसभा भेजकर ये मंशा साफ कर दी कि पार्टी अब झाजी यानी ब्राह्मण और हाजी यानी मुस्लिम के समीकरण पर आगे बढ़ेगी। ब्राह्मण बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन इनके बाहुल्य के बावजूद ये इलाका कमल निशान वाली पार्टी के लिए तिलिस्म की तरह रहा। जेडीयू के साथ होने पर एनडीए का प्रदर्शन दमदार रहा, लेकिन बगैर उसके बीजेपी गठबंधन बेदम दिखा। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू महागठबंधन के घटक दल के रूप में चुनाव मैदान में थी और तब बगैर नीतीश कुमार के बीजेपी 30 विधानसभा सीटों वाले दरभंगा प्रमंडल में 3 सीटों पर सिमट गई। इस चुनाव के बाद बीजेपी ने इस इलाके पर खास फोकस कर दिया और यातायात, स्वास्थ्य, बाढ़ जैसी समस्याओं पर केंद्र सरकार ने काम किया। केंद्र सरकार ने मिथिलांचल को सड़क से रेल परियोजनाओं की सौगात दी। दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू कराया। दरभंगा को एम्स का तोहफा मिला। केंद्र ने मिथिला को ध्यान में रख मैथिली और मखाना को लेकर कई कदम उठाए। इसमें मैथिली में संविधान, मखाना को जीआई टैग, मखाना बोर्ड का गठन शामिल है। पिछले दिनों नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार में बीजेपी कोटे से 7 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें से 3 मिथिला से हैं। सूबे की सरकार में कुल 9 मंत्री ऐसे हैं जो मिथिलांचल से आते हैं। विपक्षी आरजेडी भी ये समझ रही है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए मिथिला में एनडीए को पटकनी देना जरूरी है। जेडीयू का खेल बिगाड़ने के लिए विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने मिथिलांचल राज्य का दावा पेश कर दिया। विधान परिषद में राबड़ी देवी ने अलग मिथिलांचल राज्य की मांग कर दी। 100 साल से भी अधिक पुरानी इस मांग को स्वर देकर राबड़ी देवी ने मिथिलांचल की भावनात्मक रग पर हाथ रख दिया। आरजेडी को चुनाव में इसका कितना लाभ मिलेगा, किसकी सियासी गोटी यहाँ पर सेट होती नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपको क्या लगता है मिथिलांचल में इस बार का समीकरण क्या रहने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।